मुसल्ला फौज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासिर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रहे हैं जो काबिले मुजम्मत है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरा का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद तावन पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। शुरा ने कहा, मुफाद परस्त अनासिर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। वजीर आजम के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। इबाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। शुरा ने आज़म जाहिर किया, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से ताकत से निपटेंगे। वज़ीर आज़म हल्फ उठाने के अगले रोज गवादर पहुंच गए। तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। बारिशों से नुकसानात और निकासी आप पर ब्रीफिंग दी गई। मुतासरीन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पहली फुर्सत में आपके पास आया हूँ। आपके घर डूब गए हैं, हम इस्लामाबाद में किस तरह बैठ सकते हैं। बारिश मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख और बेघर होने वालों को 7 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मुतासरीन घरों में आबाद नहीं हो जाते चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ का दोबारा दौरा करूंगा। पीटीआई का किसी भी किस्म की मुफाहमत से इनकार। कौमी असेंबली में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद जमा करा दी। असद कैसर ने कहा, 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारा मैंडेट दूसरों में बांटने वाले इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपना हक छीनने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। शहबाज शरीफ को किसी सूरत वजीर आजम नहीं मानते। उमर अयूब का कहना है, बानी पीटीआई समेत मरकजी क़यादत जेल में है। कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। इस माहौल में मुफाहमत नहीं हो सकती। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि नजरिए की बुनियाद पर किसी के साथ बात हो सकती है, लेकिन वोट चोरों के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने रोकी गई मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम करना शुरू कर दी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से 8 खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग, JUI और PP की खवातीन को नशिस्तें दे देगी। खैबर पख्तूनख्वा की तीनों अक़लियती नशिस्तें भी दीगर जमातों को दे दी गईं। कौमी असम्बली की रोकी गई 3 अक़लियती नशिस्तें भी बट गईं। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर पीपल्स पार्टी सुरेंद्र वलसाई रुकने सिंध असम्बली मुंतखब। नशिस्तें कोटे के हिसाब से PTI के हिमायत याफ्ता अरकान को मिलना थी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45, 46, 48, 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इतवार के रोज जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। इस दफा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ दिया गया फैसला है। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर PTI का इतवार को एहतजाज का ऐलान। बानी PTI से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत ने बताया, बानी PTI ने पैगाम दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में इतवार को अवाम तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। बानी PTI ने कहा है, MNAs और MPAs मुखालिफिन को झप्पियां न डालें। एहतजाज सिर्फ 15-20 अरकान की जिम्मेदारी नहीं, सब मिलकर करें। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के फैसले पर कानून हमारे साथ है।
मैंडेट का मसला हल किए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी ने सदारती इलेक्शन के हवाले से नंबर गेम पूरा कर लिया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट की यकीन दहानी हो चुकी। एमक्यूएम ने आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी ताहाल नहीं कराई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। कमेटी ने बताया, हमें नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी IPP की हिमायत हासिल हो गई। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई सदारती इंतखाब में आमने सामने होंगे। इसाक डार को वजीर खारजा बनाए जाने का इम्कान। निजी बैंक के CEO मोहम्मद औरंगजेब को मुशीर खजाना बनाया जाएगा। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज। जराये का कहना है, दिफा का कलमदान ख्वाजा आसिफ को मिलेगा। अता तारड़ वजीर इत्तलात और राना सना को मुशीर दाखिला बनाए जाने पर गौर। आजम नजीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान और चौधरी सालिक के नाम भी जेर गौर। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, अमीर मुकाम और सरदार यूसुफ को भी वजारत मिलेगी। इरफान सिद्दीकी, मुसद्दक मलिक, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, हनीफ अब्बासी, राना मशहूद, आबिद शेर अली, रियाज पीरजादा, नसीर सिद्धू, नौशीन इफ्तिखार और अनुशे रहमान को भी जिम्मेदारियां देने पर गौर। इदारों से जो बात होगी वो बानी PTI खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर वजारत आला का मनसब संभालने के बाद बानी PTI से मिलने अडयाला जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, जल्द साबिक वज़ीर आज़म रिहा हो जाएंगे। मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स की हल्फ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता। एक बार फिर 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI से मुलाकात में सूबाई काबीना के नाम भी फाइनल। जराये के मुताबिक मुजम्मिल असलम बतौर मुशीर खजाना खिदमात अंजाम देंगे। बैरिस्टर सैफ को मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बनाए जाने का इम्कान। अरशद अयूब, शकील खान, आकिबुल्ला खान, मोहम्मद सज्जाद, फजल हकीम वज़रा में शामिल होंगे। काबीना कल शाम 6:30 बजे हल्फ उठाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP वफ्द की मुलाकात। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा, आए मिलकर इलेक्शन और जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम करें। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हम मनसब को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश की। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। अमरीका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का ख्वाहां। मैथ्यू मिलर का कहना है, पाकिस्तान के साथ देरीना शराकतदारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। पाकिस्तान का IMF के पास कर्ज के नए प्रोग्राम में जाने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है, IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है, हुकूमत को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस डाउन, सार्फिन के अकाउंट्स खुद लॉग आउट हो गए। दोबारा लॉग इन करने में मुश्किलात, सर्विसेज डाउन होने से सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात। एक तरफ कहते हैं कुछ बंद नहीं किया, दूसरी तरफ सब बंद पड़ा है। मुल्क इस तरह की बंदिश करके नहीं चलता है। पीटीए पावरफुल अथॉरिटी है, अगर आपने इंटरनेट बंद नहीं किया तो फिर मामला कौन चला रहा है? जमीनी हकायक समझे बगैर मुल्की हालात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजरत के साथ कहते हैं किसी को क्रश करके मुआशरा चलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सर्विस की बंदिश के केस में पीटीए ने जवाब जमा करा दिया। वकील पीटीए ने कहा वजारत दाखिला और दीगर इदारों ने सिक्योरिटी खदशात पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा पहले आपने कहा 9 मई की वजह से इंटरनेट बंद किया था, आज के दिन तक इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा। जब तक हम जहनों में तफरीक खत्म करके आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम टीवी पर चलेगा, उसका नाम टीवी पर नहीं चलेगा, ये सब खत्म करना होगा। जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कल अदालत अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। कराची में एक और तालिब इल्म डकैती के दौरान कत्ल। लारेब को कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में मोबाइल फोन छीनने के दौरान गोली मारी गई। मकतूल के वालिद ने बताया लारेब बीबीए का स्टूडेंट और अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, जिसका डेटा मोबाइल फोन में था। लारेब की अगले साल शादी थी। हाई का कहना है अब यही हल है कि नौजवान तालीम हासिल करें और मुल्क से चले जाएं। नौजवान की नमाज जनाजा अदा। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 33 शहरी जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। डीआईजी ईस्ट ने एसएचओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया फराज को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध का लारेब के कातिल फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सिंध की अनोखी डिस्पेंसरी, जहां एक दिन भी काम नहीं हुआ। पीपी रहनुमा नवीद कमर ने टंडो मोहम्मद खान की डिस्पेंसरी का 2012 में इफ्तिताह किया था। डिस्पेंसरी ने कभी डॉक्टर या तिबी अमले का मुंह तक भी ना देखा। 12 साल में लोग खिड़कियां और दरवाजे तक निकाल कर ले गए। लाखों के खर्च से बनी डिस्पेंसरी खंडर बन गई है। IMF की शर्त पर 1 जुलाई से नई रजाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारी। नई भर्तियां रजाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। SECP ने पेंशन स्कीम तैयार कर ली। जराये का कहना है स्कीम के तहत मुलाजमत की तब्दीली पर भी मुलाजमीन की पेंशन सहूलत जारी रहेगी। पुराने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। मुलाजमीन रजामंदी से नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। SECP ने सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम्स का इतलाक करने की तजवीज दी है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। 40 मकानात तबाह, 37 इमारतों को नुकसान पहुंचा। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। कुंजराब चीन से सौसत बंदरगाह जाने वाले तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। FWO के दस्तों ने गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिबी इमदाद और खाना भी फराहम किया। बुरे एबर में 4 डेटा केबल्स कट गईं। दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान। हांगकांग में कायम HGC ग्लोबल कम्युनिकेशंस की केबल्स कटने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये आबी गुजरगाह हौसी हमला आवरों के निशाने पर है। केबल्स कटने से बुहरा एमर से गुजरने वाले डेटा ट्रैफिक का 25% मुतासिर हुआ। पाकिस्तान, भारत और मशरकी अफ्रीका के मुमालिक मुतासिर हो सकते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 28 थाने, 28 में से 15 भी बिल्डिंग नहीं है। पहले उनको बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर थाना होने चाहिए। गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए कि अगर कहीं पर थाना है तो उसको ओन करें।
हैदराबाद में थाने भी पुलिस के अपने नहीं। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे करके थाने बना लिए। 28 में से 10 थाने अपनी इमारत से महरूम। पुलिस थाने मुख्तलिफ महकमों की ज़मीनों पर कायम किए गए। दूसरों की मिल्कियतों पर कायम थानों में कोई सहूलत नहीं। गजा में एक बार फिर सहूरी फौज ने इमदाद के मुंतजिर अफराद की कतार पर फायरिंग कर दी। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। भूख और प्यास से अब तक 16 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इजरायली फोर्सेस की गजा में बमबारी। 24 घंटे में 97 फलस्तीनी शहीद। 130 से जायद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 30,631 हो गई। 72,000 से जायद जख्मी हैं। टीम जब भी सिलेक्ट होगी वो मेरिट पर सिलेक्ट होगी। कोई सूरत नहीं है कि किसी का कोई ग्रुप का, कोई लॉबिंग का, फलां की मर्जी का, फलां की मर्जी का, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं। किसी सूरत ये नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं कमाने। पाकिस्तान को पहली प्रायोरिटी दे दें, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दें। टीम से सियासत को मुकम्मल खत्म करना है। पैसे कमाने से मना नहीं किया, लेकिन मुल्क को पहली तरजीह देना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी खिलाड़ियों से खिताब में कहा, टीम मेरिट पर मुंतखब होगी। हारने का कोई मसला नहीं, मगर जिस तरह हालिया दौरों में शिकस्त हुई वैसा नहीं होना चाहिए। वेकअप कॉल है बॉसों के लिए। वो जब बने हैं तो क्या उन्होंने इनपुट नहीं लिया होगा? पहली स्पीच होगी प्लेयर्स के साथ, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज दे दिया सियासत नहीं चलेगी। पिछले 1-1.5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं एनओसी का इशू, नेशनल ड्यूटी या रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये चीज़ें मेरे ख्याल से ख़त्म होनी चाहिए। चेयरमैन ने पहली मुलाकात में ही खिलाड़ियों को वेकअप कॉल दे दी। बासित अली की एयरवाई न्यूज की पीएसएल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी ने बराह रास्त कह दिया अब सियासत नहीं चलेगी। कामरान अकमल बोले, मामला संभालने के लिए मजबूत शख्स की ही जरूरत थी। पीएसएल का मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में। आज मिफ्ता इस्माइल बनेंगे मेहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 205 रन्स का हदफ दे दिया। HPL PSL 9 में ज़ल्मी ने के कप्तान बाबर आजम और साइम अयूब ने 84 रन्स का उम्दा आगाज फराहम किया। साइम अयूब 46 रन्स बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम ने 64 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। हसीबुल्ला 31 और पवल 23 रन्स के साथ नुमाया रहे। उसामा मीर ने 3 और क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। HBL PSL सीजन 9 के प्लेऑफ मरहले में रसाई का मिशन। कराची किंग्स ने तगड़े कमबैक के लिए मैदान का रुख कर लिया। खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद के क्लब ओवल क्रिकेट ग्राउंड में कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस की। किंग्स अपने अगले मैच में कल कोयटा ग्लेडिएटर्स से टकराएंगे। भारत में किसानों का दिल्ली मार्च 21वें रोज भी जारी। किसान मुजाहिरीन ने 10 मार्च को मुल्क भर में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, मोदी की पॉलिसी की वजह से भारत में पाकिस्तान से दोगुनी बेरोजगारी हो गई। बेटे की महंगी तरीन शादी करने वाले मुकेश अंबानी का दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में 11वां नंबर। शादी में शिरकत के लिए आने वाले मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स का चौथा और 5वां नंबर है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की सालाना फहरिस्त जारी कर दी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस $200 बिलियन की दौलत के साथ सरे फहरिस्त हैं। टेस्ला के बानी एलन मस्क $198 बिलियन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और फिल्म, टीवी और रेडियो के मायनाज फनकार मोहम्मद कबीर खान को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। शानदार कारकर्दगी पर कबीर खान को सदारती अवार्ड समेत मुताद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।